नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 6 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान है। मतदान के ठीक पहले गोपालगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है, इस बात की चर्चा इस वीडियो में होगी। 2 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कुचायकोट और बैकुंठपुर में क्या स्थिति है। अब गोपालगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र जो बचे हैं, गोपालगंज, हथुआ, भोरे और बरौली, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के ठीक पहले मतदाता कहां खड़े हैं, किसके पक्ष में खड़े हैं और किसकी स्थिति मजबूत है, आज इस बात की चर्चा होगी। देखिए, शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी यही है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पिछले बार कड़े मुकाबले में मात्र 462 मतों से जीते थे। इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। उनका किस्मत का कनेक्शन क्या भोरे से फिर से जुड़ पाएगा, इस बात की भी चर्चा होगी। और चर्चा होगी कि 4 क्षेत्रों में किस तरह से प्रचार के बाद समीकरण बदल गया है और क्या होने वाला है। देखिए, गोपालगंज जिले के सभी सीटों पर आमने सामने का टक्कर हो गया है। टक्कर इतना जबरदस्त है कि लालू के गृह जिले में लालू प्रसाद यादव के जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। और गोपालगंज की जो स्थिति है वो आपको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। देखिए, तो शिक्षा मंत्री का क्या हाल है, गोपालगंज जिला जो लालू का गृह जिला है उसमें महागठबंधन का क्या हाल है, 4 क्षेत्रों में क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको गोपालगंज ले चलते हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की स्थिति यदि आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, चुनाव के ठीक एक दिन पहले गोपालगंज जिले में आमने सामने का टक्कर है। एक तरफ आरजेडी के समर्थित प्रत्याशी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ओम प्रकाश गर्ग, वो चुनावी मैदान में हैं। पिछले उपचुनाव में यहां से आरजेडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन आरजेडी ने यहां से ये सीट कांग्रेस को दे दिया है। और उनके जवाब में यहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष सिंह हैं, निवर्तमान जो प्रत्याशी थी जो कुसुम देवी, उनका टिकट काट कर सुभाष सिंह को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी 2020 का चुनाव एमएलसी रहे थे पहले, उसके बाद सुभाष सिंह विधायक बने थे गोपालगंज के। उनकी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दिया गया, वो जीते। संयोग से ये जो प्रत्याशी हैं इनका भी नाम सुभाष सिंह ही है। और सुभाष सिंह जो है वो चुनावी मैदान में पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। आपको पता है कि गोपालगंज जिला जो है वो गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र तब बन गया जब यहां से जन सुराज के प्रत्याशी शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। प्रशांत किशोर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा कि उनके प्रत्याशी ने क्यों नामांकन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान किस तरह से भूमिका अदा की है, अमित शाह ने किस तरह से भूमिका अदा की, और वही शशि शेखर सिन्हा एनडीए को समर्थन दे दिया, बीजेपी के साथ हो गए। तो गोपालगंज पहले से ही चर्चा में रहा है। और गोपालगंज जो इस बार चर्चा में आया है तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधा सीधा मुकाबला है। आप जानते हैं 2005 के बाद यहाँ बीजेपी का दबदबा है। पिछले चुनाव में भी कड़ा मशक्कत हुआ था उपचुनाव में, लेकिन बीजेपी बाजी मार गई थी। अब इस बार जो है वो कड़ा मुकाबला कैसा है वो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे जो है 22% मुस्लिम मतदाता है, वैश्य भी निर्णायक भूमिका में है। राजपूत और स्वर्ण वोटरों का जिधर रुझान होता है चुनाव वही जीतता है। तो देखिए, गोपालगंज में अभी जो मुकाबला है आमने सामने का मुकाबला है। एक तरफ सुभाष सिंह अब पूरी तरह से चुनाव में बढ़त बना लिए हैं, वहीं कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग भी चुनावी मैदान में है। लेकिन गोपालगंज का जो ये सीट है इस पर बीजेपी की बढ़त दिखाई देती है। मतदान के ठीक पहले
ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ वहां के मतदाताओं का रुझान बता रहा है। अब देखिए, चुनाव में तो कई तरह के समीकरण काम करते हैं। आज रात महत्वपूर्ण है। आज रात जो है वो कयामत की रात है, और इस रात को जो वोटर टर्न अप होंगे वो परिणाम को तय करेंगे कि आखिर जब मतदान होने लगेगा और जब मतदान के दौरान ईवीएम का बटन जब मतदाता दबाएंगे तो किसका नाम जो है वो विधायक की लिस्ट में लिखा जाएगा। तो देखिए, गोपालगंज एक तरह से देखा जाए तो एनडीए की स्थिति चुनाव के ठीक पहले, मतदान के ठीक पहले मजबूत है, लेकिन परिणाम क्या होगा और मतदाता किसे अंतिम तौर पर मतदान करेंगे, ये मैं कहता नहीं, ये आपके ऊपर है। आप जानते हैं, गोपालगंज के वासी हैं तो मुझसे ज्यादा आपको समझ है, और मतदाता अभी के जो हैं वो काफी चालाक हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, और जो परिणाम मतदान के अंदर जाते हैं तो स्वविवेक से निर्णय लेते हैं। तो देखिए, ये उनका फैसला है, लेकिन मेरी जो राय पूछी जाएगी तो वहां पे बढ़त जो है वो बीजेपी को है। अब आइए आपको ले चलते हैं हथुआ। हथुआ, जहां पिछले चुनाव में राम सेवक सिंह 30,527 मतों से हार गए थे। इस बार का चुनावी समीकरण क्या है? इस बार मतदान के ठीक पहले मतदाता कहां खड़े हैं? तो देखिए, यहां पे सीधा सीधा मुकाबला राम सेवक सिंह और राजेश कुमार सिंह के बीच है। राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश कुमार सिंह कुशवाहा, समझ लीजिए दोनों कुशवाहा, और दोनों कुशवाहा के बीच जोरदार टक्कर है हथुआ में। और इस टक्कर के बीच आप देखेंगे कि राजेश कुमार सिंह जो पिछले चुनाव में विधायक बन गए थे, उनको जबरदस्त चुनौती राम सेवक सिंह दे रहे हैं। राम सेवक सिंह पिछला चुनाव हार गए थे, उससे पहले वो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, और इसीलिए हथुआ की राजनीति में जब राम सेवक सिंह हारे तो ये कहा गया कि आरजेडी को बड़ी सफलता मिली है। तो इस बार फिर आमने सामने का टक्कर है। जनता दल यूनाइटेड ने राम सेवक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, और राजेश कुमार सिंह को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। तो देखिए, हथुआ की राजनीति जो है उसमें यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य मतों की प्रमुख भूमिका रहती है। 15 में राम सेवक सिंह जब आरजेडी और जेडीयू का समर्थन था तो काफी अच्छे मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस चुनाव में अब जोरदार मुकाबला है। हथुआ के यदि आप बात करेंगे तो हथुआ के मतदाता आमने सामने के टक्कर में है। एनडीए के मतदाता एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं, और महागठबंधन का जो समीकरण है तो वो सारे समीकरण जो है वो आरजेडी के पक्ष में इंटैक्ट हैं पूरी तरह से, उसमें कोई टूट नहीं है। एनडीए के मतदाताओं में भी इस बार टूट नहीं है और पिछले बार से ज्यादा मुस्तैदी से है। लेकिन मुझसे यदि पूछा जाए तो हथुआ वो विधानसभा क्षेत्र है गोपालगंज में जहां कांटे का संघर्ष है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। यहां ये कह नहीं सकते कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, क्योंकि हथुआ की लड़ाई जो है वो सीधी लड़ाई है, और सीधी लड़ाई में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। कोई कमजोर नहीं है, सह और मात का खेल जारी है। तो देखिए हथुआ में क्या होता है। अब आइए भोरे चलते हैं। भोरे वो क्षेत्र है जहां से बिहार के शिक्षा मंत्री चुनावी मैदान में है, और शिक्षा को लेकर आप बिहार का परसेप्शन समझ रहे हैं। किस तरह शिक्षक पहले नाराज थे, किस तरह शिक्षकों को अपने पक्ष में किया गया, किस तरह से उनको पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के वादे किए गए, और उन वादों के बीच शिक्षा मंत्री चुनावी मैदान में भोरे में है। भोरे सुरक्षित सीट है, और यहां से पिछले चुनाव में मात्र 462 मतों से चुनाव जीते थे सुनील कुमार। 74,067 मत लाए थे। 73,605 मत जितेंद्र पासवान जो कि माले के प्रत्याशी थे उन्होंने लाया था। यहां लड़ाई पिछली ही है। उस पिछली लड़ाई में नई बात सिर्फ ये है कि यहां से प्रीति किन्नर को जनसुराज ने कैंडिडेट अपना बनाया है,
और जब प्रीति किन्नर कैंडिडेट बनी जनसुराज का तो ये बिहार में बड़ा हल्ला हुआ कि किसी किन्नर को टिकट देने का हिम्मत जो है वो जनसुराज ने जुटाया है। लेकिन लड़ाई फिर से पुराने दौर में है और जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी हो गई थी टिकट अनाउंसमेंट के बाद। उन पर एक केस था और उस केस में जितेंद्र पासवान गिरफ्तार कर लिए। तो उसके बाद जितेंद्र पासवान के पक्ष में उनके वोटरों का सहानुभूति भी है। तो जितेंद्र पासवान माले के टिकट पर चुनावी मैदान में है और सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में है। शिक्षा मंत्री के इस क्षेत्र में प्रशासन का पूरा जोर आजमाइश भी होगा, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। जनता दल यूनाइटेड अपनी पूरी शक्ति जो है वो भोरे में लगा रही है। वैसे देखा जाए तो विजयपुर के जो प्रखंड प्रमुख हैं, जिन विजय सिंह जो पहले प्रमुख रहे हैं, अभी उनकी पत्नी प्रमुख है, वो यहाँ से सुनील कुमार का विरोध कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि क्षत्रिय जो है वो सुनील कुमार के साथ नहीं रहेगा। लेकिन देखिए, तमाम परिस्थितियों के बावजूद परिस्थितियां दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। सुनील कुमार का अपना प्रभाव और जनता दल यूनाइटेड का अपना पक्ष क्या करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा जब मतदान शुरू होगा। लेकिन फिलहाल भोरे भी वो क्षेत्र है जहां कांटे का संघर्ष है, कांटे का मुकाबला है। तो देखिए, गोपालगंज का ये क्षेत्र है जहां पे कांटे का संघर्ष है। चौथा क्षेत्र जो आते हैं वो है बरौली। देखिए, बरौली में इस बार अलग तरह का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक बीजेपी के राम परवेश राय हैं। पिछला चुनाव वो जीते थे। राम परवेश राय जो हैं वो 14,115 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रियाजुल हक राजू को पराजित किया था। रियाजुल हक राजू तब आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, 67,811 मत लाए थे। तो इस बार रियाजुल हक राजू का टिकट कट चुका है। रियाजुल हक राजू के जगह दिलीप सिंह को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और मनजीत कुमार सिंह फिर से चुनावी मैदान में है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। उन्हें राम परवेश राय के जगह पे जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, ये क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है। अब तक यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ती रही है और जनता दल का समर्थन रहता है। इस बार जनता दल चुनाव लड़ रही है और बीजेपी का उनको समर्थन है। शुरुआती दौर में राम परवेश राय खफा थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मनाया और मनाकर अपने पक्ष में किया। भीतरघात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बरौली में बीजेपी के लोग भी अब जनता दल यूनाइटेड के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। सारे नेताओं का यही दावा है। लेकिन जनता क्या करेगी ये अंतिम समय में पता चलेगा। लड़ाई यहाँ कैसा होगा, पूरा लड़ाई इसी पर टिका है कि राम परवेश राय और उनके समर्थक दिल से मनजीत सिंह के लिए लगे हैं या फिर कटाई और छटाई में लगे हैं। जब कटाई और छटाई होगा तो मनजीत सिंह की राहें कमजोर होंगी और यदि कटाई छटाई नहीं होगा तो मनजीत सिंह यहाँ से चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, मनजीत सिंह भी राजपूत हैं, राज जाति से आते हैं और दिलीप कुमार सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं। राम परवेश राय भी राजपूत जाति से आते हैं। तो जो ये हिंदू वोटों के वर्गीकरण की बात होती थी बरौली में, वो इस बार वो दिखाई नहीं देगी। हालांकि रियाजुल हक राजू यहाँ से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और मुस्लिम मतों में वो जितनी सेंधमारी करेंगे वो एनडीए को मजबूत बनाएगी और आरजेडी को कमजोर बनाएगी। लेकिन अब मुकाबला तो यहाँ पे है बरौली में, और बरौली में जो मुकाबला है उसको देखने के लिए और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज रात यहाँ बड़ा खेल हो सकता है। आज रात वोटर यहाँ से टर्न अप हो सकता है। जिस पक्ष में हो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मतदान तक रुकना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा जब वोटर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो असल में वो खेल क्या कर रहे हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। गोपालगंज के 4 सीटों के बारे में आप समझ गए। इसके बाद हम आपको सीवान जिले में ले चलेंगे और सीवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में
आपको बारी बारी से बताएंगे कि सीवान जिले में क्या होने वाला है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।